यह कहानी है पंडित के बेटों की। गुरुकुल में रहकर उन्होंने विद्या ग्रहण की। जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो पुस्तकें बगल में दबाकर वे अपने घर की ओर वापस चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक मोड़ रास्ता आया तो चारों उलझन में पड़ गए कि हमें कौन से रास्ते पर जाना है। वे चारों भाई बैठकर यह समस्या पर विचार करने लगे। तभी उसी रास्ते पर नीची कास्ट के लोग किसी मरे व्यक्ति का शमशान घाट की ओर ले जाते दिखाई दिए। फिर एक ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी पुस्तक खोली और चोर से उस पुस्तक को पढ़ा। जिस रास्ते पर महाजन जाए उसी रास्ते पर जाना चाहिए। बस फिर क्या था, चारों के चारों उन महाजनों के साथ साथ शमशान घाट पर जा पहुंचे। शमशान घाट पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर एक गधा देखा। फिर दूसरे ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी पुस्तक खोली और उस पुस्तक को पढ़ा। उत्सव में, विपत्ति में, बुरे समय में, शत्रु के दुखी करने पर, राजा के द्वार पर और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई है। फिर क्या था, शमशान में खड़े गधे को अपना भाई मान लिया। कोई उस गधे को गले लगाने लगा तो कोई प्यार से गधे को सहलाने लगा और फिर उस गधे को अपने साथ लेकर चल दिए। तभी अचानक सामने से ऊंट आते दिखाई दिया। अब उन चारों में से तीसरे की बारी आई। उसने अपनी पुस्तक खोली और पढ़ा कि धर्म चाल तेज होती है। आहा, यानी कि ऊंट भी तेज चल रहा है। उन सबने तेज ऊंट को अपना धर्म मान लिया उसी क्षण। अब ब्राह्मण के चौथे बेटे ने भी अपनी पुस्तक खोली और उस पुस्तक में पढ़ा, अपने प्रिय व्यक्ति को धर्म से मिलाना चाहिए। बस इतना कहते ही उन चारों ने अपने प्रिय भाई गधे को चारों विद्वानों ने ऊंट के गले में बांध दिया ताकि दोनों एक साथ रहें। इधर जब उस गधे का मालिक धोबी अपना गधा खोजते खोजते आया तो उसे ऊंट के गले में बंधा पाया। गधे का मालिक ब्राह्मण के उन चारों बेटों को मारने दौड़ा तो वे वहां से भागे। वहां से भागने के बाद आगे जाकर वे नदी के किनारे जा पहुंचे। उनमें से एक ने नदी में पलास का पत्ता आते देखकर पुस्तक में पढ़ा, जो पत्ता आएगा वहां हमें नदी के पार लगाएगा। और तुरंत ही वह पत्ते पर कूद पड़ा। नदी की तेज धारा उसे बहाने लगी। अब दूसरे ने देखा कि नदी की तेज धारा बहा ले जा रही है तो उसने अपनी पुस्तक खोलकर पढ़ा, सर्वनाश आने पर विद्वान लोग आधा छोड़ देते हैं। यह पढ़कर उसने बहते हुए ब्राह्मण की चोटी पकड़कर उसका सिर काट लिया। अब बचे तीन, सोच विचार कर एक गांव में जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर गांव के लोगों ने उन विद्वानों को अलग अलग घरों में भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक को भी और सिबैया परोसी गई। उसने अपनी पुस्तक में पढ़ा, दीर्घ सूत्री आलसी या लंबे झुंड वाला नष्ट हो जाता है। यहाँ पढ़कर बिना भोजन किए ही वहां उठ गया। दूसरे को पूड़ियाँ परोसी गई तो उसने अपनी पुस्तक में पढ़ा कि जिसका फैलाव अधिक हो वह आयु को नहीं बढ़ाता। वह भी बिना खाए पिए वहां से चला गया। अब तीसरे के सामने भाल पुए रखे गए। उसने भी अपनी पुस्तक में पढ़ा कि छिद्र दोषों से बहुत बुराई जन्म लेती है। अतः वह भी बिना खाए पिए वहां से उठ गया। अब सारे गांव वालों ने उन ब्राह्मण के पुत्रों की खूब हंसी उड़ाई कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उल्टे सीधे अर्थ निकाले और अपनी बुद्धि का जरा सा भी प्रयोग नहीं किया और अपनी खुद हंसी उड़वाई। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भाई, हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।